नमस्कार साथियों। मैं अपने वक्तव्य में अक्सर ये कहता हूँ, मैं कई बार ये बोलता हूँ कि रामायण और महाभारत हमारे श्रेष्ठतम महाकाव्य हैं और हर व्यक्ति को ज़रूर पढ़ने चाहिए। कई बुद्धू और अंधभक्त ये टिप्पणी करते हैं कि आप तो रामायण महाभारत की आलोचना करते हो और कभी इन्हें श्रेष्ठ बता देते हो। और ये वो बुद्धू और अंधभक्त होते हैं और अज्ञानी टाइप लोग होते हैं, अनपढ़ टाइप, जिन्होंने ये महाकाव्य हाथ में लेकर नहीं देखे होंगे, पढ़े नहीं होंगे। तो मैं केवल इतना कहते हुए कि किसी महाकाव्य की या किसी कृति की कुछ बातों की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है। ये बौद्धिकता का परिचायक है, समझ का परिचायक है। जब हम पढ़ेंगे तो मन में विचार भी उठेंगे, मन में प्रश्न भी उठेंगे, लेकिन उनके महत्व को नहीं नकारा जा सकता। आलोचना का मतलब ये नहीं होता कि हम उनके महत्व को नकार दें। और मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, दुनिया के जो श्रेष्ठतम महाकाव्य हैं, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जाने वाले महाकाव्य हैं, उनमें हमारे रामायण और महाभारत की गिनती होती है। अगर हम विश्व के 10 श्रेष्ठ महाकाव्यों की सूची बनाएं तो पहला नंबर महाभारत का आता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा जो संस्कृत में ये कृति रची गई, ये विश्व का सबसे विशालतम और सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला महाकाव्य है। दूसरे नंबर पर रामायण आती है। कई बार इलियड को दूसरे नंबर पर रख देते हैं, जो यूनानी कवि होमर की कृति है, और कई बार रामायण को दूसरे नंबर पर रख देते हैं। महाभारत निर्विवाद रूप से पहले नंबर पर रहती है। दूसरे नंबर पर रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में ही रची गई और जो रामकथा पर आधारित है, जिसमें 7 कांड हैं, सभी जानते हैं। तीसरे नंबर पर यूनानी भाषा में यूनान के प्रसिद्ध कवि होमर की रचना इलियड। ये पश्चिमी साहित्य का सबसे महानतम महाकाव्य है, जो ट्रोजन युद्ध पर आधारित है। और चौथे नंबर पर भी होमर की ही दूसरी कृति ओडिसी आती है, जो इसका अगला हिस्सा है, इसका सीक्वेंस है। इलियड का सीक्वेंस है ओडिसी, जो ट्रोजन युद्ध के बाद की घटनाओं पर आधारित है। 5वें नंबर पर रोमन कवि वर्जिल की एनीड रचना आती है, द एनीड, जो लैटिन भाषा में लिखी हुई है। लैटिन प्राचीनतम भाषाओं में गिनी जाती है। 6ठे नंबर पर इटालियन कवि दांते एलिघिएरी की रचना डिवाइन कॉमेडी आती है, द डिवाइन कॉमेडी, जो 14वीं शताब्दी में लिखी हुई बताई जाती है। 7वें नंबर पर अंग्रेजी कवि जॉन मिल्टन की रचना पैराडाइज लॉस्ट आती है। ये बाइबल पर आधारित है। इसकी जो कथानक है, इसकी जो कथा है, वो बाइबल पर आधारित है। जो आदम और हव्वा को ईश्वर ने आज्ञा उल्लंघन के कारण स्वर्ग से नीचे फेंक दिया था, धरती पर भेज दिया था, उस पर आधारित ये है। 8वें नंबर पर गिलगमेश का महाकाव्य एपिक ऑफ गिलगमेश, जो मेसोपोटामिया, जो प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है विश्व की, उससे जुड़ा हुआ महाकाव्य है। और 9वें नंबर पर आता है फारसी कवि फिरदौसी का शाहनामा। इस महाकाव्य में फारस और के प्राचीन राजाओं के मिथकीय और ऐतिहासिक वृत्तांतों का सुंदर काव्यात्मक वर्णन है। 10वें नंबर पर पुराने जो प्राचीन इंग्लिश भाषा थी, अंग्रेजी भाषा थी, ओल्ड इंग्लिश जिसे कहते हैं, उसके बेवुल्फ नाम का महाकाव्य आता है, जिसमें बेवुल्फ और उसके राक्षसों के साथ संघर्ष की गाथा है। तो रामायण हमारे श्रेष्ठतम महाकाव्यों में आती है, लेकिन आमतौर पर लोग ना रामायण पढ़ते हैं ना महाभारत पढ़ते हैं और उन पर बेवजह की बहस करने लगते हैं। मैं आज कहना ये चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है या धार्मिक महाकाव्य नहीं है। रामायण में जीवन के हर क्षेत्र के बारे में शिक्षा है। पिता पुत्र के संबंध, भाई भाई के संबंध, पति पत्नी के संबंध, राज्य के प्रति राजा के कर्तव्य, और सभी तरह के उसमें सब जीवन के हर क्षेत्र के, गुरु का शिष्य के प्रति कर्तव्य, शिष्य का गुरु के प्रति कर्तव्य, ये सारी बातें उसमें हैं। तो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर एक प्रसंग है। अयोध्या कांड के 100वें सर्ग में
जब भरत रामचंद्र जी को वापस लेने के लिए वन में जाते हैं, राम लगभग 75 या 80 सवा प्रश्न भरत से पूछते हैं। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, तो हम लोग तो अनुवाद पढ़ते हैं, जो हिंदी अनुवाद है। मैं संस्कृत के श्लोक ना बोल कर सीधे सीधे हिंदी अनुवाद बोलूँगा, वो प्रश्न बताऊँगा जो राम पूछते हैं। लेकिन आप जब ये वीडियो देखोगे तो स्क्रीन पर आपको संस्कृत के श्लोक भी दिखाई देंगे और उनका हिंदी अनुवाद भी दिखाई देगा। तो राम पूछते हैं, और मैंने इनमें से कुछ प्रश्न छोड़ दिए हैं, कुछ में एक दो शब्द बदल दिए हैं या वो शब्द छोड़ दिए हैं जो मुझे उल्लेखनीय नहीं लगे, उपयोगी नहीं लगे, और मैंने जो जरूरी प्रश्न है वो प्रश्न रखे हैं। तो भरत पूछते हैं कि तात, क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? फिर वो कहते हैं कि रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें। यानी कि राजा जो मंत्रियों के साथ मंत्रणा करे, सलाह मशवरा करे, वो गुप्त रहना चाहिए। आज भी जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है तो पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, यानी जो चर्चा मंत्रिमंडल की मीटिंग में होगी वो गुप्त रखी जाएगी, वो किसी को बताई नहीं जाएगी। तो ये वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी राम से वो शिक्षा दिलवा रहे हैं। फिर राम कहते हैं कि भरत, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग जाते हो ना, रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना। फिर अगला प्रश्न राम करते हैं कि कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज तक फैल जाती हो? यानी कि अकेले निर्णय लेना भी गलत है और ज़्यादा लोगों में सलाह करना भी गलत है। केवल विश्वसनीय लोगों में, कम लोगों में ही सलाह मशवरा करना चाहिए, मंत्रणा करनी चाहिए। फिर राम कहते हैं कि रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना, उसमें विलंब तो नहीं करते? जिसमें संसाधन कम लग रहे हो, खर्चा कम हो रहा हो और उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो, लाभ बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कार्य तुरंत शुरू कर देना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। फिर राम कहते हैं कि तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वे पहले ही जान लेते हों? अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो उसे अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न राम कहते हैं अगले प्रश्न में कि तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं, तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है। यानी अपने गुप्त विचार दूसरों तक प्रकट न होने दो और दूसरे राज्यों के, पड़ोसी राज्यों के जो गुप्त विचार हैं उनका पता लगाते रहो। अगले प्रश्न में राम कहते हैं कि क्या तुम सहस्रों मूर्खों के बदले एक ज्ञानी व्यक्ति को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यानी हजारों मूर्खों के बजाय एक समझदार व्यक्ति से दोस्ती रखनी चाहिए। यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती, और समझदार एक व्यक्ति भी हो तो उससे सहायता मिल जाती है। आगे राम कहते हैं कि यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। ये शिक्षा राम के द्वारा भरत को राजनीतिक शिक्षा दी जा रही है। अगले प्रश्न में राम कहते हैं कि जो घूस न लेते हों अथवा निश्चल हों, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना, जो विश्वसनीय हो और जिन्हें अच्छा अनुभव हो। आगे राम कहते हैं कि कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा
कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती? यानी कि नागरिकों को इतना कठोर दंड तो नहीं देते हो कि नागरिक विद्रोह करना है। फिर आगे राम कहते हैं कि जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामाचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। यानी टैक्स उतना ही लो कि जिससे लोग परेशान ना हो। ज़्यादा टैक्स लेने से लोग अनादर करना शुरू कर देते हैं। अगले प्रश्न में राम कहते हैं कि क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रण कर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है? यानी सेनापति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शूरवीर हो, धैर्यवान हो, बुद्धिमान हो, पवित्र हो। आगे राम कहते हैं कि तुम्हारे प्रधान योद्धा बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो हैं ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? इसमें बहुत गूढ़ नीति है कि जो योद्धा हैं उन्हें समय समय पर सम्मान देते रहना चाहिए, उनका सम्मान करते रहना चाहिए ताकि वो संतुष्ट रहें। अगले प्रश्न में राम कहते हैं कि सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर दे देते हो? देने में विलंब तो नहीं करते? सैनिकों को और कर्मचारियों को भत्ता, वेतन समय पर मिल जाना चाहिए। राम कहते हैं कि यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। आगे राम कहते हैं अगले प्रश्न में भरत को समझाते हुए कहते हैं कि क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए इच्छित होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसा ही बात दूसरे के सामने कह देने वाला और सद विवेक युक्त तो है ना? और राम एक बहुत गूढ़ प्रश्न भरत से करते हैं क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15, ये इनकी 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा समय समय पर देखभाल, जांच पड़ताल करवाते रहना चाहिए कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। शास्त्रों में जो 18 तीर्थ बताए गए हैं जिनके बारे में वाल्मीकि जी चर्चा कर रहे हैं कि 18 तीर्थों में से शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3 गुप्तचरों के द्वारा समय समय पर जांच पड़ताल कराते रहनी चाहिए। तो ये 18 तीर्थ बताए गए हैं, मंत्री, पुरोहित, युवराज, इन 3 को छोड़ के अपने पक्ष के बाकी, और दुश्मन पक्ष के तो इन 3 की भी जांच करानी चाहिए, लेकिन अपने पक्ष के ये 3 छोड़ के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुराध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, धनाध्यक्ष, राजा की आज्ञा से सेवकों को काम बताने वाला, वादी प्रतिवादी से मामले की पूछताछ करने वाला, वकील, न्यायाधीश, व्यवहार निर्णेता, सेना को जीविका निर्वाह के लिए धन देने का अधिकारी, कर्मचारियों को काम पूरा होने पर वेतन देने के लिए राजा से धन लेने वाला, नगराध्यक्ष, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक, दुष्टों को दंड देने वाला अधिकारी तथा जल, पर्वत, वन एवं दुर्गम भूमि की रक्षा करने वाला। ये 18 तीर्थ बताए गए हैं। इन पर राजा को शत्रु पक्ष के 18 के 18 पदाधिकारियों पर 3 जासूसों के द्वारा जांच पड़ताल नज़र रखनी चाहिए और अपने पहले शुरू के 3 को छोड़कर बाकी 15 पर नज़र रखनी चाहिए। अगला प्रश्न राम पूछते हैं कि शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है वे यदि फिर लौट कर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? यानी कि जो शत्रु एक बार राज्य से निकाल दिए गए हों उन्हें दुर्बल समझ के उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और राम पूछते हैं कि उन वैश्यों को इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो करते हो ना, क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्मानुसार पालन करना चाहिए। आगे राम कहते हैं कि जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हैं ना? तुम्हारे पास दूध देने वाली गायें तो अधिक संख्या में है ना?
अथवा हाथियों को फंसाने वाली हथनियों तो तुम्हारे पास कमी नहीं है। तुम्हें हथनियों, घोड़ों और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं होती। अब क्योंकि उस समय यही धन थे और यही युद्ध में काम आते थे, इसलिए वो हाथियों की बात करते हैं और दूध के लिए गायों की बात करते हैं। आगे राम कहते हैं कि राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह्न काल में वस्त्राभूषणों से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जाकर नगरवासी मनुष्यों को दर्शन देते हो? यानी कि एक राजा को, एक शासक को जनसंपर्क बनाए रहना चाहिए। आगे राम कहते हैं कि कामकाज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते, अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते, क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। यानी कर्मचारियों को न तो राजा के ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए कि हर समय राजा को घेरे रहें, और न दूर रहना चाहिए कि उनसे बचे बचे घूमते रहें। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि जो हमारे महाकाव्य हैं, जो हमारे महाग्रंथ हैं, जो हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उन्हें जो लोग नहीं पढ़ पाते उनका सार उन लोगों तक भी वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जाए। यदि आप चाहते हैं कि अन्य महाकाव्यों पर, रामायण, महाभारत, गीता, वेद और दूसरे ग्रंथों पर, महाग्रंथों पर इस तरह के वीडियो और बनाए जाएं, तो आप मुझे बताएं। धन्यवाद।